हेलो गाइज, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। और गाइज आज हम बात करने वाले हैं, अभी हाल ही में एक नई वैकेंसी आई है, कल ही एक वैकेंसी आई है जिसका नाम है हवलदार के नाम से एक वैकेंसी आई है। और ये जो वैकेंसी है ये पहले सेपरेट आया करती थी, लेकिन अभी क्या है, ये वैकेंसी एसएससी एमटीएस के साथ में आई हुई है। तो काफ़ी सारे डाउट आ रहे थे कि सर आखिर इसका जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या रहने वाला है। ये कोई वैकेंसी नई नहीं आई है, ना कोई पहली बार वैकेंसी आई है। इससे पहले अगर आप 2018 में जाकर चेक करते हो तो जब भी ये वैकेंसी आई थी, और अब ये वैकेंसी फिर आई हुई है। और आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इस वैकेंसी की जॉब प्रोफाइल के बारे में। जो भी आपने ये पॉइंट सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, इस सब के ऊपर कवर करने वाले हैं। आखिर इसकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी जैसे ही आप सेलेक्ट होते हो, आपका ड्यूटी हावर क्या रहने वाला है, आपकी सैलरी क्या रहेगी, आपका वर्क प्रोफाइल एंड प्रमोशन क्या रहने वाला है। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी ये जो हवलदार की जो नई वैकेंसी आई है इससे रिलेटेड जो भी आपको अपडेट देना होगा मैं सब आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, फिजिकल से रिलेटेड और एग्जाम से रिलेटेड। अब हम शुरू करते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले ये जो हवलदार है आपको पता होगा इसे इंग्लिश में कांस्टेबल ही कहते हैं। जैसे आप दिल्ली पुलिस हो गया या कोई भी आप कांस्टेबल देखते हो पुलिस के अंदर, तो सेम आपका वही जो पोस्ट है वही रहने वाली है। यानी कि आप जैसे देखते हो कोई भी कांस्टेबल है तो कांस्टेबल का ही हिंदी में होता है हवलदार। तो कोई नया वर्ड नहीं है हवलदार, क्योंकि कई स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं कि आखिर ये हवलदार क्या है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जॉब का नेम क्या है। तो आपने सुना होगा कि इस जॉब का नेम दिया गया है हवलदार। और ये आखिर ये जो हवलदार जब आप लगोगे, कांस्टेबल जब आप लगोगे, तो कौन से मतलब आप कहाँ पर लगने वाले हो, आपकी एक वो लोकेशन तो होगी ना कि मैं इस डिपार्टमेंट में काम करूँगा। तो वो आपका रहने वाला है सीबीआईसी एंड सीबीएन। अब ये क्या है सीबीआईसी एंड सीबीएन? सीबीआईसी होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। यानी कि जो हमारे जैसे एक तो होता है डायरेक्ट कस्टम और एक होता है इनडायरेक्ट कस्टम। आपने नाम सुना होगा जैसे जीएसटी हो गया, तो वैसे ही हमारा एक होता है इनडायरेक्ट कस्टम। तो इनडायरेक्ट कस्टम के अंदर आपका काम रहने वाला है एज ए कांस्टेबल, ठीक है। और एक है यहाँ पर सीबीएन। सीबीएन क्या है? सीबीएन होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। नारकोटिक्स का भी आपने नाम सुना होगा, तो उसके अंदर वहाँ पर कंट्रोल के लिए आपको वहाँ पर एक कांस्टेबल की प्रोफाइल दी जाने वाली है। तो सबसे पहले आपको पता चल गया होगा कि आपका जो डेस्टिनेशन यहाँ पर जहाँ पर आपको जॉब मिलने वाली है, तो ये दो डिपार्टमेंट है सीबीआईसी और सीबीएन। इनके अंदर आपको एज ए कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आखिर जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो जॉब लोकेशन रहने वाली है वो ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। यानी कि जितने भी स्टेट है वहाँ पर सब जगह इसकी जो जॉब लोकेशन है वो रहने वाली है। जब आप इसका फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पर आपको चूज़ करना होता है जिस स्टेट से आप रहने वाले हो वहाँ पर आप चूज़ करोगे तो आपकी जो जॉब है वहीं पर ही मिलेगी। और नोटिफिकेशन में अच्छे से दिया गया है कि कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी दी हुई है, और ये जो वैकेंसी दी गई है वो वहीं पे दी गई है जहाँ पर ये वैकेंसी खाली है। तो आप जब फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पर अच्छे से देख सकते हो कि जहाँ से आप फॉर्म फिल अप्लाई करोगे वहीं पर आपको जॉब लोकेशन मिलने वाली है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आखिर इसके अंदर आपका जो ड्यूटी हावर है वो क्या रहने वाला है, कि आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो ड्यूटी हावर की अगर हम बात करते हैं, चाहे आप कहीं भी गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ तो वहाँ पर आप देखोगे कि मिनिमम आपसे 8 घंटे काम करवाया जाता है और मैक्सिमम 1 घंटा ज़्यादा होता है, यानी कि 9 घंटे। तो मिनिमम 8 से 9 घंटे आपसे काम लिया जाता है। और अगर इमरजेंसी होती है फिर तो आपको पता ही है कि 2-3 घंटे रुकने में पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा कोई आपके ऊपर वर्कलोड नहीं रहने वाला है, आपको ओनली 8 घंटे ही काम करना है और पूरा का पूरा आपको रेस्ट मिलने वाला होता है। और अगर जैसे आप कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकलती हो, जैसे पुलिस के अंदर जो वैकेंसी निकलती है, वहाँ पर जो आपको मतलब हेक्टिक काम होता है, मतलब आपको इधर से उधर जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो काम है वो काफ़ी ईजी रहने वाला है और आपको ओनली 8 घंटे का वर्क रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके अंदर जो सैलरी क्या रहने वाली है, सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जैसे जो एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी आई हुई है, तो सेम टू सेम जो सैलरी उसके अंदर रहने वाली है वही सेम टू सेम सैलरी इसके अंदर भी रहने वाली है। अब नोटिफिकेशन में इन्होंने अच्छे से दिया गया है कि इसका जो पे लेवल है वो 1 रहने वाला है, यानी कि जो आपका जो 7
पे लेवल आया हुआ है अभी, उसी के अकॉर्डिंग आपका पे लेवल 1 रहने वाली है। और ये आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी रहने वाली है, ग्रुप डी में नहीं, ग्रुप सी के अंदर वैकेंसी रहने वाली है आपकी। ये मतलब आप जब ज्वाइन करोगे तो आप ग्रुप सी के अंदर आओगे। और इसके अंदर जो आपकी जो मिनिमम सैलरी रहने वाली है वो 18,000 रहने वाली है और मैक्सिमम 56,000 तक जाती है। और इसके अंदर और जितने भी जो अलाउंस होते हैं वो सब जोड़े जाते हैं, जैसे HRA, DA, TA, ये सब जो अलाउंस होते हैं वो जोड़कर आपकी जो सैलरी है वो अप्रोक्स 30,000 चली जाती है। और जो आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है स्टार्टिंग में वो 18,000 रहने वाली है। और उसके बाद जब उसमें अलाउंस जोड़ेंगे तो वो 30,000 तक चली जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके प्रमोशन की, तो प्रमोशन की अगर हम बात करते हैं, जैसे भी आप कहीं पर अगर पुलिस की वैकेंसी देखती हो तो वहाँ पर जैसे प्रमोशन होते हैं वही सेम टू सेम प्रमोशन यहाँ पर भी होते हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में हवलदार यानी कांस्टेबल लगते हो, उसके बाद में जो आपका प्रमोशन होता है वो हेड कांस्टेबल होता है। हेड कांस्टेबल के बाद में आपका जो प्रमोशन होता है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, उसके बाद सब इंस्पेक्टर होता है। इसी प्रकार से आपका जो प्रमोशन होता है वो स्टेप बाय स्टेप ईयर टू ईयर होता चला जाता है और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी आप दे सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर लीव की। तो लीव की अगर हम बात करते हैं तो जैसे एक दिन तो आपका वीक के अंदर फिक्स ही होता है, ठीक है। और उसके अगर हम और बात करते हैं लीव की, तो सेम जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो लीव मिलती है ना, जैसे पे लीव मिलती है, कैजुअल लीव मिलती है, ये जो लीव होती है सेम टू सेम जैसे SSC MTS के अंदर मिलती है, या जितने भी जो सेंट्रल जो वैकेंसी आती है ना, जितनी लीव उनमें मिलती है वही सेम टू सेम जो लीव है वो इसके अंदर मिलती है। वो मैंने इसके अंदर आपको जो इमेज है वो नहीं दिखाई है, क्योंकि अगर मैं वो लाता फिर आपकी जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी हो जाती। लेकिन जो भी आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं, जो लीव उनको मिलती है, जो छुट्टियाँ उनको मिलती है, सेम टू सेम छुट्टी आपको मिलने वाली है, ना एक कम ना ही एक ज़्यादा, ठीक है। अब तो गाइज अब हम बात करते हैं इसके वर्क प्रोफाइल की। वर्क प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो गाइज अपने आसपास जब आप कांस्टेबल को देखते हो तो वहाँ पर वो क्या काम करता है, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। जो उसको काम दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। किसी भी तरीके से अपने जो प्रशासन है, जो वहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन नहीं टूटने चाहिए, वही सब आपको मेंटेन करना पड़ता है। बस यही आपका वर्क रहने वाला है। और जो अपने आसपास जो कांस्टेबल देखते हो वहाँ पर जो आपका वर्क रहता है वो काफ़ी हेक्टिक रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो आपका कुछ जो काम होगा वो ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहने वाला है। आपको जो काम है वो बहुत ही इजी रहने वाला है। और गाइज इसके अंदर आपको सारी फैसिलिटी मिलने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये नहीं है कि जैसे अब कांस्टेबल होते हैं वो सारे दिन इधर उधर धूप में खड़े रहते हैं, जैसे आप ही देखते हो अपने आसपास। लेकिन यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा हेक्टिक वाला काम नहीं रहने वाला है। तो गाइज ये अच्छा मौका है, बस एक बार आप सिलेक्शन ले लो। गवर्नमेंट जॉब कोई सी भी हो, गवर्नमेंट होती है। प्राइवेट में 1 लाख और गवर्नमेंट के 30,000 एक के बराबर है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।